नमस्कार दोस्तों। हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कहानियों की अगली कड़ी में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी कौशल को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी कौशल। पंडित बालक राम शास्त्री की धर्म पत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुके थे, किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे। यह तो साफ साफ न कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं है। इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तर्क नाव की सरल लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर से सोनार रुपए के 8-8 आने कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र न पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती। पड़ोसियों को देख देखकर उसका जी ललचा करता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी जी की कटुक्तियां सुननी मंजूर थी, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी नहीं कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उससे कभी इतना सुंदर न समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं ना, उनकी स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, यह हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। पंडित जी बोले, दूसरे की चीज नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। माया बोली, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का है। पंडित जी बोले, फिर वही जिद। माया बोली, जब सभी पहनती हैं तो मैं ही क्यों न पहनूं। पंडित जी बोले, सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी। सोचो तो, इस वक्त इस हार के बनवाने में 600 रुपए लगेंगे। अगर 1 रुपए प्रति सैकड़ा भी ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 600 रुपए के लगभग 1000 रुपए हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपए का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख। यह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हकबकाकर उठ बैठे और बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो। माया बोली, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित जी बोले, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लाना। माया बोली, मुझसे तुम्हारे डर के उठा नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया बोली, नहीं नहीं, खपराल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, यह तो हार ही ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुँह ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान। पंडित जी ने कहा, तुमने हार उतार क्यों न दिया था? माया बोली, मैं क्या जानती थी कि आज ही यह मुसीबत गिर पड़ने वाली है। हाय भगवान। पंडित जी बोले, अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों को रो। इसीलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं आती, न जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात? देखो, और कुछ नहीं तो ले गया। पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुंचे। घर में कोना कोना देखा, करियां देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौच गृह में झांका, कहीं चोर का पता न था। एक पड़ोसी बोला, किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरा पड़ोसी बोला, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी नहीं होती। और कुछ तो नहीं ले गया? माया बोली, और तो कुछ नहीं ले गया,
बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हुए हैं। निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, पराई चीज ठहरी। भगवान, उन्हें कौन मुंह दिखाऊंगी। पंडित जी बोले, अब गहने का मजा मिल गया ना। माया बोली, हाय भगवान, अब यह अपजस बधा था। पंडित जी बोले, कितना समझा के हार गया, तुम न मानी, मेरी बात नहीं मानी। बात की बात में 600 रुपये निकल गए। अब देखो भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया बोली, अभागे मेरे घर का एक एक तिनका चुन ले जाते तो मुझे इतना दुख न होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। पंडित जी बोले, खूब मालूम है, 20 तोले का था। माया बोली, 20 ही तोले का तो कहती थी। पंडित जी बोले, बधिया बैठ गई और क्या। माया बोली, कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या जान लेंगी। अब उनके लिए कोई चोरी थोड़े ही करने जाएगा। पंडित जी बोले, तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें देनी पड़ेगी। उन्हें इससे क्या प्रयोजन की चोर ले गया या तुमने उठाकर रख लिया, पतियाएंगी ही नहीं। माया बोली, तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे। पंडित जी बोले, कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी। मगर की तुमने बड़ी भूल। माया बोली, भगवान से मंगनी की चीज भी न देखी गई। मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं हूं ही अभागिनी। पंडित जी बोले, अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा। चुप होके बैठो, पड़ोसिन से कह देना घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक लौटा न देंगे तब तक हमें चैन न आएगा। पंडित बालक राम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने। यूं अगर टाट उलट देते तो कोई बात न थी, पड़ोसिन को संतोष ही करना पड़ता, ब्राह्मण से डांड कौन लेता। किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों में नहीं बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में दत्तचित्त हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे, इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में वह सभी को निंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भागवत की कथा कहने जाते। वहां से लौटकर 11-12 बजे रात तक जन्म कुंडलियां, वर्ष फल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का अध्यवसाय देख देखकर कभी पछताती कि कहाँ से मैंने ये विपत्ति सिर पर ली। कहीं बीमार पड़ जाएं तो लेने के देने पड़े। उनका शरीर छीड़ होते देखकर अब उसे यह चिंता व्यथित करने लगी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय वह दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए। जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो, आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतस्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर। पंडित जी बोले, इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से या ना खुशी से। माया बोली, यह ऋण नहीं है। पंडित जी बोले, और क्या है, बदला से ही। माया बोली, बदला भी नहीं है। पंडित जी बोले, फिर क्या है। माया बोली, तुम्हारी निशानी। पंडित जी बोले, तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा। माया बोली, नहीं नहीं, वह हार चोरी नहीं गया था, मैंने झूठ मूठ का शोर मचाया था। पंडित जी बोले, सच। माया बोली, हाँ सच कहती हूँ। पंडित जी ने बोला, मेरी कसम। माया बोली, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। पंडित जी बोले, तो तुमने मुझसे कौशल किया था। माया बोली, हाँ। पंडित जी बोले, तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा। माया बोली, क्या 600 रुपये से ऊपर। पंडित जी बोले, बहुत ऊपर, इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वतंत्र को बलिदान करना पड़ा। तो दोस्तों, आज की ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी कौशल आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।